Good morning students. Hope all of you are doing well at your homes. आप लोगों ने दिवाली का फेस्टिवल बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा और साथ ही साथ सेफ्टी का भी ध्यान रखा होगा, क्योंकि मुझे पता है आप सब बहुत समझदार हैं। आप किसी भी फेस्टिवल को बहुत अच्छे ढंग से सेलिब्रेट करते हैं और उसके लिए जो नियम बनाए जाते हैं उनको भी फॉलो करते हैं। तो अब हमारा फेस्टिवल सीज़न है वो लगभग गुजर चुका है और अब हमें अपनी स्टडी पर फिर से ध्यान देना होगा। तो उसके लिए आज हम शुरू कर रहे हैं फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो सबसे पहले उसमें हमारा आता है सिंपल फ्यूचर टेंस। अभी तक आपने प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस किए थे और उसकी एक्सरसाइज भी हम टाइम टू टाइम करते रहेंगे, उसका रिवीजन करते रहेंगे। लेकिन आज हम शुरू कर रहे हैं सिंपल फ्यूचर टेंस, जिसको हम फ्यूचर इंडेफिनिट भी बोलते हैं। तो उसको समझने के लिए पहले हम कुछ सेंटेंसेस को देखेंगे। लुक एट दीज सेंटेंसेस। आई विल गो टू दिल्ली टुमारो। शी विल हेल्प हर मदर। दिस मूवी विल विन एन ऑस्कर। वी शैल परचेज दिस कार। अगर हम इन सेंटेंसेस को देखें तो इन द अबव रिटन सेंटेंसेस विल और शैल शोज दैट द वर्क इज टू बी कंप्लीटेड इन फ्यूचर, कि जो काम है वो आने वाले समय में पूरा होगा। और अगर हम इनको हिंदी में पढ़ें तो क्या होगा? आई विल गो टू दिल्ली टुमारो, मैं कल दिल्ली जाऊंगा। शी विल हेल्प हर मदर, वो अपनी माँ की मदद करेगी। दिस मूवी विल विन एन ऑस्कर, यह मूवी ऑस्कर जीतेगी। वी शैल परचेज दिस कार, हम यह कार खरीदेंगे। तो अगर हिंदी में हम देखते हैं तो उनके अंत में क्या आ रहा है बोलते हुए? गागेगी। और हमें वो बता रहा है कि जो काम है वो कब होगा? भविष्य काल में होगा। समझ आया आप लोगों को फ्यूचर टेंस? अभी हम उसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस जो केवल स्टेटमेंट होती है। ठीक है, तो उसका स्ट्रक्चर कैसे होगा? सब्जेक्ट प्लस विल और शैल। विल और शैल क्या है? हमारे हेल्पिंग वर्ब है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, यू विल गो टू पार्क टुडे, आज तुम पार्क जाओगे। आई शैल सिंग अ सॉन्ग इन द इवनिंग, मैं आज शाम को एक गीत गाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने यू के साथ विल यूज़ किया है और आई के साथ शैल यूज़ किया है। तो ये जो आई के साथ हमने शैल यूज़ किया है वो और विल, ये क्या है? हमारे हेल्पिंग वर्ब हैं। तो आई और वी के साथ हम यूज़ करेंगे शैल। ही शी इट नेम सिंगुलर, यू दे एंड प्लूरल। जो बाकी के सब्जेक्ट्स हैं उन सब के साथ हम क्या यूज़ करेंगे? विल। ओके, अभी और हम सेंटेंसेस करेंगे तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। नेक्स्ट इज नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस के बाद आते हैं हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस, जिसमें हम किसी काम को करने के लिए ना, नहीं का प्रयोग करते हैं। जैसे ही विल नॉट डू दिस प्रोजेक्ट, तो यहाँ पे हम नॉट यूज़ कर रहे हैं। नॉट का मतलब है नहीं। ओके, तो इसका स्ट्रक्चर समझते हैं पहले। सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि किसी भी सेंटेंस को जब हम लिखेंगे उसमें अगर वो काम के लिए नहीं कह रहा है, मना कर रहा है, तो हम उसमें नॉट का यूज़ करेंगे। और वो कहाँ हम करते हैं? हमारी हेल्पिंग वर्ब के बाद। विल और शैल हमारी हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद हम नॉट का यूज़ करते हैं। ही विल नॉट डू दिस प्रोजेक्ट, वह यह प्रोजेक्ट नहीं करेगा। वी शैल नॉट गो फॉर पार्टी टुडे, हम आज पार्टी के लिए नहीं जाएंगे। द नेक्स्ट इज इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसके अंदर हम किसी से कोई क्वेश्चन पूछते हैं। ओके, जैसे कि क्या तुम खाना खाओगे, क्या तुम दिल्ली जाओगे, क्या तुम पिकनिक के लिए जाओगे। तो जब हम उससे कोई क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं तब उन सेंटेंसेस को हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर कैसा होता है? विल शैल, जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाती है। विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस क्वेश्चन मार्क। ऐसे सेंटेंसेस में हम सेंटेंस के एंड में क्वेश्चन मार्क यूज़ करते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल, विल यू प्ले फुटबॉल विद हिम, क्या तुम उसके साथ फुटबॉल खेलोगे। शैल वी पास द एग्जामिनेशन, क्या हम जो एग्जामिनेशन है उसको पास कर लेंगे। तो ऐसे जो सेंटेंसेस हैं उनको हम क्या कहेंगे? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इसके अंदर हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो सेंटेंस के शुरू में आ गई है। कहाँ आ गई है? हमारे सेंटेंस के शुरू में, और लास्ट में क्या है? क्वेश्चन मार्क। ओके, द नेक्स्ट इज इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस।
ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हम क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं और उसके अंदर नहीं का भाव भी है, जैसे कि क्या तुम आज पिकनिक पर नहीं जाओगे, तो क्या भी है और नहीं भी है। तो ऐसे सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर क्या होगा, उसके अंदर विल और शैल जो हमारे हेल्पिंग वर्ब हैं वो शुरू में आ जाएंगे, देन सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इंटेरोगेटिव है इसलिए क्वेश्चन मार्क भी होगा। फॉर एग्जाम्पल, विल राम नॉट राइट दिस स्टोरी, क्या राम यह स्टोरी नहीं लिखेगा, तो क्या है तो इसलिए विल यूज किया, नहीं है तो नॉट यूज किया। तो ऐसे सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब शुरू में आएगी, देन सब्जेक्ट और उसके साथ ही नॉट यूज हो जाएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। विल रजनी नॉट सिंग अ सॉन्ग, क्या रजनी एक गाना नहीं गाएगी, तो सेंटेंस के शुरू में हेल्पिंग वर्ब विल, सब्जेक्ट, देन नॉट और सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से हम अपने फ्यूचर टेंस के डिफरेंट जो सेंटेंसेस होते हैं उनको समझ चुके हैं। अब उसके लिए मैंने आपको एक एक्सरसाइज दी है, हम यह घर खरीदेंगे। सिंपल एक सेंटेंस है, हम यह घर खरीदेंगे। वी शैल बाय दिस हाउस, तो हमने वी मैंने बताया था आई और वी के साथ क्या यूज करते हैं, शैल। सो वी शैल बाय दिस हाउस, हम यह घर खरीदेंगे। आज आप बाजार जाएंगे। यू विल गो टू मार्केट टुडे। बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है, अभी हमने बात की थी जो सिंपल सेंटेंस होते हैं उनको क्या बोलते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंसेस। हम कल स्कूल नहीं जाएंगे, इसमें नहीं आ गया, इट मीन्स ये कौन सा सेंटेंस है, नेगेटिव। और हम है तो हम के लिए यूज करते हैं वी के साथ शैल। वी शैल नॉट गो टू स्कूल टुमारो। मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। मैं के साथ हमने क्या यूज करना है, आई, शैल। नॉट डिसीव यू, धोखा देना होता है डिसीव। मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा, आई शैल नॉट डिसीव यू। क्या वे आज शाम को आएंगे, आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या वो आज शाम को आएंगे, तो विल दे कम इन द इवनिंग टुडे। हमने सेंटेंस कहाँ से शुरू किया, हेल्पिंग वर्ब से, और उसको ख़त्म कहाँ पे किया, क्वेश्चन मार्क से। सो विल दे कम इन द इवनिंग टुडे। नेक्स्ट इज, क्या मोहित पत्र लिखेगा, विल मोहित राइट अ लेटर। सेंटेंस किससे शुरू किया, हेल्पिंग वर्ब से, क्योंकि हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, और हमने ख़त्म किया क्वेश्चन मार्क से। क्या तुम खाना नहीं खाओगे, घर में मम्मा भी पूछती है ना कि क्या तुम खाना नहीं खाओगे। विल यू नॉट टेक फूड, क्या तुम खाना नहीं खाओगे, तो यहाँ पे कौन सा है ये, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। विल से हमने सेंटेंस को शुरू किया क्योंकि ये इंटेरोगेटिव है, और फिर सब्जेक्ट यूज़ किया, नेगेटिव है इसलिए नॉट यूज़ किया, एंड देन ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट, एंड देन लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या राधा कल नाचेगी, विल राधा डांस टुमारो। ये सिंपल हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इसमें नहीं है इसलिए हमने नॉट का यूज़ नहीं किया। विल राधा डांस टुमारो, क्या राधा कल नाचेगी। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ एक्सरसाइज थी जो हम आपने सीख ली होंगी हमारे फ्यूचर टेंस की। आप इनकी खूब अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, इसको अपनी फेयर नोटबुक्स में राइट डाउन कीजिए और इसको अच्छे से कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।